मकर राशि बृहस्पति मिथुन में, घबराने की ज़रूरत नहीं। मकर राशि के जात को बृहस्पति मिथुन राशि में, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, एक ऑफलाइन मीटिंग हुई हमारी आज सुबह, तो हाँ, ये चर्चा हुई कि बृहस्पति जो है मिथुन राशि में प्रवेश कर गए थे। जी, ये आपके 5 दिसंबर की घटना थी। तो बोले कि मिथुन राशि में गए और मकर राशि के लिए छठे भाव में गए, तो फिर से समस्या मकर के खड़ी हो जाएंगे और मकर के लिए बृहस्पति जो है परेशानी का कारण बनेंगे। तो मकर राशि जात को उनके जवाब के लिए उनको हमने क्या जवाब दिया, हम इस वीडियो में आपको बताएंगे और आप सबकी जानकारी के लिए हमने वीडियो बनाए हैं। और हम ये कहना चाहते हैं, मकर राशि जात को आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। देवगुरु बृहस्पति मिथुन में गए, लेकिन यहाँ कुछ खास बातें हैं जिनको समझना ज़रूरी है। अगर आपने YouTube पर कहीं ऐसा वीडियो देखा है जिसमें ऐसा बताया गया है कि बृहस्पति मिथुन में है, मकर के छठे भाव में है और मकर को भारी नुकसान कराएंगे, मकर को शत्रु परेशान करेंगे, गुप्त शत्रु परेशान करेंगे, बीमारी परेशान करेगी, मकर के नौकर जो हैं धोखा देकर भाग जाएंगे, साथ में जो हैं मकर को कर्जदार जो लेनदार हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे, बार बार तक कर्ज देंगे और मकर की हालत ये हो जाएगी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक भटकता रहेगा। अगर कहीं किसी वीडियो में ऐसा सुना है, देखा है, तो मकर राशि जात को उस पर आप विश्वास मत कीजिए, क्योंकि यहाँ अब बृहस्पति को समझना होगा और बहुत ही कम ज्योतिषी ऐसा है जो इस पेज को समझेंगे। कई जने समझते हैं, लेकिन अब ज्योतिष शास्त्र में अच्छे बुरे सभी लोग होते हैं, तो समझते हुए भी लोगों को बताते नहीं हैं और इस तरह से लोग भ्रमित हो जाते हैं, कुछ डर भी जाते हैं। हम इस वीडियो में बताएंगे आपको बृहस्पति मिथुन में होने पर क्यों नहीं डरना चाहिए, क्या इसकी वजह है। इस वजह को आप अच्छी तरह से समझेंगे, हम आपको समझाएंगे। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल JRS201 में। गुलदस्ता आप सभी को भेंट। जी, देखिए कि मकर राशि के जात को ये बात है कि देवगुरु बृहस्पति जो हैं मिथुन में गए हैं, ये सच है बिल्कुल। या कुछ बातें समझती होगी। और पहली बात तो ये है कि अब जैसे मिथुन में गए हैं, ये 5 दिसंबर को अगर मिथुन में गए हैं ये, तो आपके रहेंगे 1 जून तक। जी, 1 जून 2026 तक मिथुन में रहेंगे, उसके बाद कर्क में जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या परिणाम होगा, इस परिणाम को समझना होगा आपको। जी, क्योंकि अभी आपके लिए जो हैं लगभग 5 महीने हैं और इन समझना है कि बृहस्पति जो हैं आपको नुकसान नहीं कराएंगे और फ़ायदा ज़्यादा कराएंगे। और वो फ़ायदा क्या है वो भी हम बताएंगे। पहले हम ये कहते हैं क्या पेंच समझना है, क्या सीक्रेट है। पहला सीक्रेट ये कि देखिए, कोई भी ग्रह जब एक राशि में जाता है, उस राशि में और फिर वापस थोड़े दिन बाद उसी राशि में वापस आ जाता है, ये घटना हमेशा नहीं होती है, बार बार नहीं होती है। ध्यान रखिए, ये कभी कभार ही होती है। पहले बृहस्पति मिथुन में थे, फिर बृहस्पति कर्क में गए, अगली राशि में गए, फिर बृहस्पति वापस मिथुन में आए। अब यहाँ वक्री, कर्क में वक्री नहीं हुए हैं, ध्यान रखना। ये मिथुन में एंटर हो चुके हैं, पूरी तरह से प्रवेश हो चुका है, यानी फिर से मिथुन में आ गए। ये घटना जो रिवर्स साइकिल है, और ये कभी कभी होता है, हमेशा नहीं होता है। और ये रिवर्स साइकिल अक्सर शुभ माना जाता है, शुभ माना जाता है। तो एक तो ये है कि ये रिवर्स साइकिल हो गया इनका। जी, फिर से मिथुन में आए। और देखो, देवगुरु बृहस्पति फास्ट मूवमेंट में है, अतिचारी अवस्था में, और सन 2032 तक अतिचारी अवस्था में रहेंगे। ये आपके 14 मई 2025 को अतिचारी हो गए थे, फास्ट मूवमेंट में हैं। तो इस तरह से कर्क में पहुँचे, फिर मिथुन में आए, यानी मिथुन में प्रवेश किया है। यहाँ कोई वक्री अवस्था नहीं है। हाँ, तो पहला तो ये पेज है। दूसरा पेज ये है कि देवगुरु बृहस्पति अभी वक्री मोशन में है, वक्री अवस्था में चल रहे। इसका मतलब गुरु जिस राशि में प्रवेश करा उस राशि में वक्री रहेगा। तो गुरु ने, देवगुरु बृहस्पति ने मिथुन में प्रवेश कर दिया छठे भाव में, इसका मतलब छठे भाव में वक्री रहेगा। अब समझिए, छठे भाव में वक्री रहेगा, रेट्रोग्रेडेशन मोशन में रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ, छठे भाव में वक्री रहेगा। वक्री रहने का मतलब उससे पहले वाले भाव का फल देगा। तो छठे भाव से पहला होता है 5वां भाव, और 5वां भाव कालपुरुष कुंडली में भाग्य का भाव होता है। मकर राशि जात को मेन पॉइंट है, द 5th हाउस इज कंसिडर्ड हाउस ऑफ क्वासी डेस्टिनी इन द कालपुरुष टेबल। भाग्य समकक्ष भाव है ये 5वां भाव। तो बृहस्पति जो है छठे भाव में बैठते हुए वक्री हैं, ये वक्री रहते हुए आपको
पांचवें भाव के फल देंगे और ये वक्री अवस्था मार्च तक रहेगी। मार्च के लास्ट में फिर जो है ये जो मार्गी हो जाएंगे। जब ये मार्गी हो जाएंगे तब ये मिथुन में जो है सीधी चाल में आ जाएंगे। और जब तक टेढ़ी चाल है मकर राशि जात को मार्च तक कोई टेंशन नहीं, आपको कहीं कोई परेशानी नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़ी सी बस वो अप्रैल मई में कुछ दिक्कत आएगी, उसका अलग से वीडियो हम उस समय बताएंगे क्या आपको सावधानियाँ रखनी है। तो समझ गए, आपको 4 महीने तक कोई टेंशन नहीं करना है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अब आप सोचेंगे पांचवें भाव के क्या लाभ है। देखिए पांचवें भाव भाग्य समकक्ष भाव होता है, भाग्य बढ़ाते हैं। वक्री ग्रह जो होता है पहले राशि का फल 80% देता है, मौजूदा राशि का 20% ही देता है। तो बृहस्पति जो है 80% पांचवें भाव का वृषभ राशि का फल देंगे। तो आपके भाग्यशाली घटना होंगी, खुशखबरें मिलेगी और किस्मत में बढ़ोतरी होगी। मकर राशि के वो लोग जिनकी शिकायत यह है कि किस्मत साथ नहीं दे रही है, किस्मत नाराज है, आपके कई जनों की शिकायतें देवगुरु बृहस्पति दूर करेंगे। शिक्षा में खुशखबरी मिलेगी, सरकारी नौकरियों के योग है। मकर राशि के जात को योग बन रहे हैं आपके बहुत ही अच्छे। आपके जो सरकारी नौकरी की तैयारी करें, कंपटीशंस कर रहे हैं, वो है कॉलेज यूनिवर्सिटी के जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, परीक्षाओं का अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। उच्च शिक्षा के अवसर हैं, पीएचडी वगैरह, एमबीबीएस, एमबीए, एलएलबी करना चाहते हैं, हायर एजुकेशन आपकी अच्छी रहेगी जी। नया प्रेम मिलेगा, नया प्रेम जीवन में आएगा आपके। और सिंगल लोगों के डबल होने की संभावना है। हमारे चैनल पर एक कमेंट आया था, मकर राशि वाले सिंगल से डबल कब होंगे। मकर राशि वाले जात को डबल हो जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। ये जो सिंगल है ना, डबल होने वाले, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति 5 दिसंबर से जो है इनको डबल करवाने के लिए आ गया है। कोई न कोई प्रेम इनके जीवन में आ ही जाएगा, डेफिनेट आ जाएगा। आप जब ये देखें, आप मार्च अप्रैल हो, उसके बाद कमेंट करके बताना कि इन 5 महीने में क्या आपके लिए कोई प्रेम आया। डेफिनेट आएगा। ज्योतिष शास्त्र जो कहता है हम बताते हैं आपको, और ज्योतिष शास्त्र एक वैज्ञानिक आधार होता है, साइंटिफिक बेस होता है जो इंसान पर लागू होता है जी। तो इस तरह से आपके सिंगल लोग हैं उनके दूर हो जाएगी। मकर राशि के ऐसे लोग हैं जो पहले प्रेम करते थे, लेकिन प्रेम का ऐसा झटका लगा कि 10 साल से किसी से प्रेम नहीं कर रहे, नफरत करने लगे इस दुनिया से, हर इंसान से नफरत, क्योंकि एक इंसान ने इतना ज़बरदस्त धोखा दे दिया कि प्यार करने का मन नहीं होता। देवगुरु बृहस्पति उनको भी मनाएंगे, प्रेम करो। आखिर उस धोखे को अभी तक क्यों झेल रहे हो। जो धोखा करके गया बेवकूफ़ था, नालायक था, मूर्ख था, ना समझता, आपको समझ नहीं पाया। नया प्रेम आएगा ऐसे लोगों की ज़िंदगी में, नया सवेरा, नया उजाला होगा मकर राशि की जात को। तो इस तरह से नया प्रेम आने का योग बनेगा, देवगुरु बृहस्पति ये कराएंगे। आप लोगों के संतान के साथ विवाद समाप्त हो जाएंगे, जो बड़े विवाद है, मनमुटावे समाप्त हो जाएंगे, परिवार में शांति रहेगी और बड़े बड़े टेंशन आपके सॉल्व हो जाएंगे। यात्राएं शुभ रहेंगी देश और विदेश की। मकर राशि जात को छोटी सी यात्रा, एक छोटी सी 1 घंटे की यात्रा में कोई भाग्यशाली व्यक्ति से मुलाकात होगी जी। नई उम्मीद खिलेगी, नई सलाह मिलेगी, एक नया जोश, नया जुनून मिलेगा। वो व्यक्ति भाग्यवर्धक होगा और आपके ज़िंदगी में जो है काफ़ी आगे आपको बढ़ाने वाला होगा। तो इस तरह से ये 4 बड़े जो लाभ है देवगुरु बृहस्पति आप लोगों को कराएंगे। ये मार्च के महीने तक पूरा रहेगा। तो देवगुरु बृहस्पति मिथुन में है, लेकिन हमने कहा मकर राशि जात को कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, अब इतना जरूर है, मिथुन में है तो अब 20% फल मिथुन का देंगे, यानी कुछ गुप्त शत्रु एक्टिव हो सकते हैं, थोड़े सक्रिय हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको जो है, हालांकि ज़्यादा नहीं है, गुप्त शत्रु आप परेशान नहीं करेंगे, आप चिंता मत कीजिए, वो तो उनकी समाप्ति हो गई है। लेकिन कुछ करेंगे, कोशिश करेंगे आपको नुकसान पहुंचाने की। तो आप लोग क्या है, अगर आपको लगे कि आप गुप्त शत्रु से ज़्यादा परेशान हैं, आपके लिए उपाय बताते हैं। आप जो हैं देवगुरु बृहस्पति को मजबूत कर लीजिए। इससे क्या है कि जन्म कुंडली में बृहस्पति कमज़ोर होगा, वो भी मजबूत हो जाएगा। तो आपको जो है गुरुवार को पीली वस्तुओं का दान करना। पीली वस्तु में देखो, पीले चने की दाल होती है, पीले रंग के कपड़े होते हैं, और कोई भी पीले रंग की मिठाई भी होती है, जैसे जलेबी है, पीले रंग के लड्डू हैं, ऐसे इनको दान कीजिए, बुजुर्गों का आदर कीजिए। तो इस तरह से ये बृहस्पति आपके लिए एक याद बन जाएंगे और आपको जो है जीवन में ज़्यादा खुशहाल बन जाएंगे। तो समझ के आप कोई कन्फ्यूजन में नहीं रहे। कहीं ऐसा कोई पंडित आपको कहता है कि छठे भाव में, त्रिक भाव में, हाउस ऑफ एविल में गुरु गया तो मकर के ये परेशानी है। अब मकर कोई परेशानी नहीं है। ये कुछ 2 रहस्य हैं, सीक्रेट पॉइंट हम आपको बता दिए। कुछ ऐसे पेज होते हैं ज्योतिष शास्त्र में, निर्णायक बातें होते हैं, कुछ रहस्य होते हैं जिनको
समझना होता है और आप लोगों को समझाना भी होता है। कई बार पंडित खुद जानते हैं, लोगों को नहीं बताते, ये ऐसे भ्रम में रखते हैं, वो भी ठीक नहीं है। शुक्रिया, हमारे चैनल के साथ बने रहे, दूसरों के साथ। वीडियो पर लाइक, कमेंट और शेयर करें, इस वीडियो को हाइप अवश्य करें।